अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सिकंदर है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फ्री में आरडीपी बना सकते हैं और उस आरडीपी में किस तरह आसानी से इमूलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। चले आइए आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरह आरडीपी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो अपनी आरडीपीज़ बनाई हैं मैं आपको वो शो करवा देता हूँ कि वो कितनी कितनी देर तक चली हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पहली आरडीपी है वो 3 घंटे 27 मिनट चली है, दूसरी आरडीपी 6 घंटे चली है, तीसरी आरडीपी 5 घंटे 32 मिनट चली है और चौथी आरडीपी 2 घंटे 24 मिनट और इसी तरह लगातार चलती रही हैं। तो टोटल मेरी 19 घंटे 8 मिनट चली है और मैंने ये फ्री में आरडीपी बनाई है। ये आरडीपी मैक्सिमम 6 घंटे तक आसानी से चल सकती है। आप 6 घंटे में कोई भी काम कर सकते हैं। आप इसमें एमुलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी गिटहब और एनजीरूक की आरडीपी के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लेकिन उन ट्यूटोरियल में आप जो भी आरडीपी बनाना सीखेंगे, अगर आप वो आरडीपी बना भी लेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 40 या 45 मिनट चलेगी। उसके बाद वो आरडीपी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस आरडीपी को 6 घंटे तक किस तरह क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर इमूलेटर किस तरह बना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिटहब का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप गिटहब का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपने यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे वो नाम पूछेगा रिपोजिटरी का। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लर्न विद फैज़ान। और इसे आपने पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो मैं पब्लिक पे रहने देता हूँ और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले सेटिंग में आना है। आप जैसे यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपने इधर सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में आ जाना है और नीचे एक्शन का लिखा होगा वर्ड। तो जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने एक न्यू सीक्रेट रिपोजिटरी बनानी है। उसके लिए आपको एनजीरूक का अकाउंट चाहिए होगा। आप एनजीरूक का अकाउंट क्रिएट करें। एनजीरूक का अकाउंट जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको ओथ टोकन मिलेगा आपके अकाउंट का। आपने ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है एनजीरूक ऑथ टोकन और यहाँ पे ये सीक्रेट पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप ये पेस्ट कर देंगे आपने दोबारा एक्शंस पे आना है। जैसे ही आप एक्शंस पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा होगा गेट स्टार्टेड विद गिटहब एक्शंस और नीचे आ रहा होगा स्किप दिस एंड सेटअप वर्क फ्लो योर सेल्फ। आपने सेटअप आ वर्क फ्लो योर सेल्फ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे मूव कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक कोड पेस्ट करना है। इस कोड की फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे पिन की हुई मिल जाएगी। आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना है पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे कॉमेट चेंज पे क्लिक करना है और कॉमेट कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने main.yml पे क्लिक करना है और देख लेना है कि ये फ़ाइल एम्प्टी तो नहीं, क्योंकि सम टाइम ग्लिच की वजह से ये फ़ाइल एम्प्टी बन जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे कोड पेस्ट हो गया तो मैं यहाँ पे एक्शंस पे जाता हूँ। एक्शंस पे जाने के बाद क्रिएट main.yml पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जॉब स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर कुछ 30 से 35 या 40 सेकंड ही लगेंगे आपके आरडीपी बनने में। तो यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये वर्क स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो हमारी आरडीपी बन चुकी है। हमने अब सिंपली आरडीपी को कनेक्ट करना है। अब आपने आरडीपी को कनेक्ट कैसे करना है, आपने जो अपना गिटहब का एनजीरूट का अकाउंट है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एंड पॉइंट्स लिखा आ रहा होगा क्लाउड एज के नीचे। आप जैसे ही एंड पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके आरडीपी का जो आईपी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये आईपी यहाँ से कॉपी कर लेना है। याद रहे टीसीपी से आगे का ही आपने ये वाला हिस्सा कॉपी करना है। आपने ये कॉपी करने के बाद अपनी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप जैसे पेस्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आप ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपके ही यहाँ पे वर्क फ्लो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूज़र नेम रनर एडमिन है, तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो पासवर्ड है ये इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह शो हो जाए। ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वार्निंग आएगी तो डू नॉट आस्क मी अगेन पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर याद रहे जैसे ही आप आरडीपी लॉगिन करें तो ये जो फाइल चल रही है इस फाइल को आपने क्लोज़ नहीं कर देना, इसे मिनिमाइज़ कर देना है। क्योंकि जब तक ये फ़ाइल चलेगी आपकी आरडीपी चलेगी। जब ये अगर आप ये प्रोग्राम क्लोज़ कर देंगे तो ये जैसे प्रोग्राम क्लोज़ होगा आपकी आरडीपी भी बंद हो जाएगी। तो और साथ में ये आपने जो आपका टैब ओपन है विंडो में ये भी आपने क्लोज़ नहीं करना है, ये भी आपने रनिंग में ही रहने देना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपकी जो ये आरडीपी बनाई है इसकी इंटरनेट स्पीड कितनी है और आप इसमें इमुलेटर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका आईपी जो है वो यूएसए का ही है और मोस्टली बनता भी यूएसए का ही है। तो यहाँ पे क्रोम ओपन होता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। याद रहे इस आरडीपी को चलाने के लिए आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो आपको मेरी तरह इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2 GB से ज़्यादा कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 GB के करीब इंटरनेट की स्पीड आ रही है। अब इसका आईपी भी चेक कर लेते हैं। इसका जो आईपी है वो यूनाइटेड स्टेट का है और ये आरडीपी का जो आईपी प्रोवाइड किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप इमूलेटर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोगों को पता हो जो लोग इमूलेटर यूज़ करते हैं आरडीपी में, तो आरडीपी में आपको हाइपर वी का ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। लेकिन जो मेथड मैं अब बताऊंगा इसमें ना आपको हाइपर वी इनेबल करने की ज़रूरत है और ना ही कोई एक्स्ट्रा सेटिंग करने की ज़रूरत है। सिंपली आपने वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, वो सेम टू सेम ब्लूस्टैक्स ही होगा। तो आपने सिंपली क्रोम पर आना है। क्रोम पर आने के बाद यहाँ पे लिख देना है MSI ऐप प्लेयर। आप जैसे ये MSI ऐप प्लेयर लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास पहले लिंक आएगी MSI ऐप प्लेयर एक्स ब्लूस्टैक्स। बेसिकली ये है ब्लूस्टैक्स ही, लेकिन ये लो एंड पीसीज के लिए बनाया गया है और वही पीसी जो हाइपर वी सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए है। तो यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में ये कुछ सेकंड्स ही सॉरी डाउनलोड होने में ये कुछ सेकंड्स ही लगाएगी। इंस्टॉलिंग में 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेगी। यहाँ पर आपने कुछ मिनट वेट कर लेना है। समटाइम ये 2 से 3 मिनट ले लेती है और समटाइम 1 मिनट में भी ये स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं जब तक ये फिनिश करते हैं इंस्टॉलेशन सेटअप को। यहाँ पर हमारे पास इमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली ये इमुलेटर MSI ऐप प्लेयर की तरफ से बनाया गया है, लेकिन इसे डिज़ाइन ब्लूस्टैक्स ने की है और ये लो एंड पीसीज के लिए बनाया गया है। जो पीसीज सपोर्ट नहीं करते हैं ब्लूस्टैक्स, LD प्लेयर, नोक्स ऐप प्लेयर, इन जो हैवी प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास पीसी है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है या फिर हाइपर वी ऑप्शन इनेबल नहीं होता, उसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ये वाला इमुलेटर इंस्टॉल उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे MSI ऐप प्लेयर को, तो यहाँ पर आपके पास साइड पे इंस्टेंस का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इमुलेटर ओपन स्टार्ट होना ओपन होने लग जाएगा। और जैसे ये देखें ओपन होगा तो सेम टू सेम आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस जो है वो ब्लूस्टैक्स की तरह ही है। आप यहाँ पर प्ले स्टोर पे लॉगिन करें, टिकटॉक के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, जो मर्ज़ी करें, आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये RDP जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक चलेगी। 6 घंटे के बाद ये RDP बंद हो जाएगी। जैसे ही दोबारा बंद होगी आपने क्या करना है, यहाँ पे री रन जॉब्स का ऑप्शन होगा। आप जैसे री रन जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा फिर सेटअप यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और सेम टू सेम जो प्रोसीजर हमने पहले किया है वैसे ही आपने दोबारा फिर दोहराना है और आपने ये RDP लॉगिन कर लेनी है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।